हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। और हम इस चैनल पर यूजीसी नेट के पेपर नंबर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको इस टाइम यूनिट नंबर 1 एजुकेशन स्टडी करा रही हूँ। इसमें हमारा पार्ट नंबर ए बी सी कंप्लीट हो चुका है और डी बी मैं आज आपको कंप्लीट करा दूँगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोज़ पसंद आ गई होंगी। और फ्रेंड्स, जो भी अगर आपकी कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज दीजिएगा, मैं जल्दी आपकी क्वेरी को सॉल्ट आउट करूँगी। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आज हमारा जो पार्ट नंबर डी है उसके अंदर हमारा एक टॉपिक है नेशनल वैल्यूज़। नेशनल वैल्यूज़ यानी कि वैल्यूज़ क्या होती हैं फ्रेंड्स। तो बेसिकली वैल्यूज़ का मतलब है व्हाट इज़ गुड और बैड, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। एज मोरल स्टैंड, मतलब मोरल स्टैंड पर हम सोचें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अच्छा इन द सेंस कि अगर मान लीजिए किसी की हम हेल्प करते हैं तो वो अच्छा है, और किसी को बेवजह मतलब किसी को पीटते हैं मारते हैं तो वो बुरा है, मतलब बैड है। तो यानी कि वैल्यूज़ होगी कि जो कि आपको हेल्प करती हैं ये डिफ्रेंशिएट करने में कि व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड। अब बात आती है नेशनल वैल्यूज़ की, यानी कि वैल्यूज़ होगी कि व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड के अंदर डिफ्रेंशिएट करने वाली है। और नेशनल यानी कि नेशनल लेवल पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या होती हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स जानते हैं इसके बारे में कि नेशनल लेवल पर कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडम और लिबर्टी की। फ्रीडम इन द सेंस कि आपको फ्रीनेस है आपके लिए कोई भी काम करने के लिए। सोशलिज्म, नेक्स्ट हो गया सेक्युलरिज्म, नेक्स्ट हो गया जस्टिस, नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेसी एंड नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी। सो फ्रेंड्स, हम इसके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। तो फ़िलहाल अभी आप ये जो वैल्यूज़ हैं उसको रिमाइंड कर लें कि फ्रीडम और लिबर्टी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी। सो फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ द नेशनल वैल्यूज़ दिस टाइप। तो बात करते हैं फ्रीडम की। सबसे पहले फ्रीडम क्या होती है। फ्रीडम मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम या फॉर समथिंग, यानी कि फ्री होना किसी से या किसी चीज़ के लिए आप फ्री हैं। फ्री इन द सेंस जैसे कि आप कंसिडर करें कि भाई हम वोट देते हैं, वोटिंग राइट है हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने अकॉर्डिंग अपने लीडर को ऑप्ट कर सकते हैं। क्या ये नहीं है किसी की कोई ज़बरदस्ती है कि हाँ जी इसी लीडर को ही आपने वोट करना है या उस लीडर को आपने वोट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग अपनी फ्रीडम से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी सूटेबल है, जो भी आप देखते हैं कि भाई ये जो लीडर है ये हमारी कंट्री के लिए अच्छा काम करेगा, तो उसको ऑप्ट किया जा सकता है। ऐसे ही फ्रीडम होती है कि कहीं पर भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लॉकडाउन में था, तो लॉकडाउन में क्या था, हम लोगों की फ्रीडम ख़त्म हो चुकी थी। हम कहीं पर भी घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, मतलब बेसिकली हमारे पास हम जो फ्रीडम का जो राइट है वो ख़त्म हो चुका था। उसके लिए भाई ये आपकी जो कह रहे थे कि धारा 144 लग रही है, आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं, जा भी नहीं सकते हैं, आ भी नहीं सकते हैं। तो मतलब बेसिकली फ्रीडमनेस आपकी ख़त्म हो चुकी थी। मतलब ऐसे ही इसमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर फ्रीडम राइट को डाला गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 19 to 22 है। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि आप आर्टिकल नंबर 1 to 50 लर्न कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि कोई भी आर्टिकल कभी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। प्रीवियस पेपर्स में भी आप देखेंगे कि कोई आर्टिकल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट है ये हमारा फ्रीडम राइट। तो मतलब फ्रीडम हो गया कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। इसका मतलब है कि आप बोलने के लिए राइट टू स्पीक, हमारी जो अगर हम नेशनल वैल्यूज़ के अंदर फ्रीडम की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि आपको राइट टू स्पीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं कुछ भी किसी के बारे में भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली दें, नहीं। आप बोल सकते हैं, मतलब किसी की अच्छाई बुराइयों के बारे में आप बता सकते हैं। उसने ये अच्छा काम किया ये बता सकते हैं, उसने ये अच्छा काम नहीं किया ये बता सकते हैं, लेकिन आप गाली नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब फ्रीडम का मतलब ये हो गया। और बात करते हैं लिबर्टी की कि लिबर्टी क्या है। तो इसमें बेसिकली आर्टिकल नंबर 14 to 18 में लिबर्टी के बारे में बताया गया है कि आप फ्री स्टेट में हैं, यानी कि आप जो है
कुछ भी करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। लिबर्टी हो गया कि आपको आपका मन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं उस चीज़ के लिए। तो बेसिकली फ्रीडम इस चीज़ को बोला जाता है। अब बात आती है सोशलिज़म की कि भाई सोशलिज़म क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानेंगे कि भाई सोशलिज़म यानी कि सोशल, जो कि सोसाइटी से बिलोंग करता है, यानी कि जहाँ पर रिच क्लास पीपल और पुअर क्लास पीपल दोनों के दोनों इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर रिच क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ज़्यादा राइट है, और पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं तो कम राइट है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास दोनों चीज़ों के लिए इक्वल राइट्स हैं। मतलब दोनों क्लासेस के पास इक्वल राइट है। जैसे कि वोटिंग की ही बात ले लें, भाई वोटिंग करने का राइट रिच के पास भी और पुअर के पास भी है। फ्रीडम रिच को भी है और पुअर को भी है कि अपनी मर्ज़ी से अपने अकॉर्डिंग अपना लीडर ऑप्ट किया जा सकता है। अब एजुकेशन की बात करें, आपके पास पूरा राइट है कि भाई आप कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में आप क्या अगर मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, ऐसी पुअर क्लास कर सकता है, किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट किया जा सकता है। मतलब आपके पास सोशलिज्म के हर एक क्लास के पास अपना एक इक्वली राइट है। बेसिकली इसका नाम आपको किससे याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था, एक कार्ल मार्क्स थे हमारे, उन्होंने क्या बताया था, क्लासलेस सोसाइटी के बारे में बताया था। ये बेसिकली जो सोशलिज्म है ये 42 अमेंडमेंट में 1976 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इंक्लूड किया गया था। तो बेसिकली बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसे ही गांधी जी कहते थे कि सोशलिज्म होना चाहिए, मतलब क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। वहाँ पे ये नहीं है कि गरीब है वो अमीर है उसको ज़्यादा फैसिलिटी हो, गरीब को कम हो। गरीब क्या है, जो भी मन उल्टा सीधा खाने को मिल जाए बस उसको दे दो, अमीर को अच्छा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको अमीर और गरीब दोनों के दोनों बराबर हैं। इसी में ही डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात भी बताई जाती है कि सभी को ही समानता दी जाए। बेसिकली ये जो सोशलिज्म जो था ये हमारा पहले भी आर्टिकल नंबर 36 से 51 में था, लेकिन वो हिडन फॉर्म में था। ऐसा नहीं था जैसे कि आज के टाइम में डायरेक्ट ही वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, ऐसा नहीं है, बल्कि वो हिडन फॉर्म में था। अब बात आती है सेक्युलरिज्म की, भाई सेक्युलरिज्म क्या है। तो बेसिकली सेक्युलरिज्म जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि धर्मनिरपेक्षता, मतलब ये है कि हमारा जो इंडिया जो कंट्री है वो किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को इम्पोर्टेंस, रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। उसके लिए सभी जो रिलीजन्स है वो इक्वल है। ऐसा नहीं है मान लीजिए कि वो केवल हिंदुज़म को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, मुस्लिम्स को नहीं है, या क्रिश्चियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, जैनिज़्म को नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जो हमारे रिलीजन हैं वो क्या है, इक्वल हैं। जैसे कि अदर कंट्रीज़ में भी बात करें, और अदर कंट्रीज़ भी काफ़ी सारी कंट्रीज सेक्युलरिज्म को मानती हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप अगर कोई भी स्कूल से आप पढ़ते हैं तो स्कूल में ये नहीं है कि वो अपने धर्म की ही शिक्षा दें, नहीं, वो सभी धर्मों को मानेंगे। बस हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा अपने जो मान लीजिए अपने रिलीजन है उसको ज़्यादा प्रेफर करें। ऐसा नहीं है, मान लीजिए अगर आप जाएंगे भाई जो क्रिश्चियंस के स्कूल होते हैं उसमें क्या होता है कि केवल क्रिश्चियंस के बच्चे आते हैं, नहीं, उसमें सभी जितने भी रिलीजन्स के बच्चे हैं वो स्टडी लेते हैं। बस क्या होता है कि उन लोगों ने थोड़े से अपने सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्टों को उन्होंने लगाया हुआ है कि भाई हमारे जो रिलीजन से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं उसके बारे में भी बच्चे जानें। वो भी फोर्सफुली नहीं है कि पढ़ें, नहीं, वो केवल जाने कि इस जो रिलीजन है, इस पर्टिकुलर रिलीजन की क्या स्पेशलिटी है। जैसे क्रिश्चियन रिलीजन की पर्टिकुलर स्पेशलिटी क्या है, या बुद्धिज़्म की क्या है, या जैनिज़्म की क्या है, केवल उसके बारे में बच्चे जाने। तो बेसिकली जो सेक्युलरिज्म है ये भी 1976 में आया था, 64th अमेंडमेंट में। सो फ्रेंड्स, आई होप को आपको ये जो वैल्यूज़ है, मैंने आज 3 वैल्यूज़ कराई हैं, इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या वैल्यूज़ होती हैं और नेशनल वैल्यूज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली सारी की सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे।